हेलो, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 029 में। क्वेश्चन आंसर का मैंने आज से सीरीज स्टार्ट करने का सोचा है। लगभग 10 से 15 जीएस मॉक टेस्ट मैं सोच रहा हूँ इस चैनल पे डालूँ और आप सबके लिए डालूँ, ठीक है। इसमें लगभग 30-35 क्वेश्चन पर डे हम लोग डिस्कशन करेंगे। और इसमें मतलब डिस्कशन क्या, फटाफट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। मतलब नॉर्मली एग्जाम में देखने में यही मिलता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है और आपको उसका आंसर नहीं पता होता है, तो हम लोग फटाफट आंसर देखेंगे और फटाफट जो है कि उसको सही करेंगे, ठीक है। और वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, 10, 11, 12 मिनट का होगा, जो कि बहुत जल्दी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बताइए कि सही सुमेलित कौन सा है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। बाकी का तीनों को देख लेते हैं। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून को मनाया जाता है और वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। जो ओजोन है, ओजोन हमारे वायुमंडल में पाया जाता है। वायुमंडल के जो समताप मंडल, इसे हम इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं, वहाँ पाया जाता है 13 से 35 किलोमीटर के अराउंड में, ठीक है। और इसको बचाने के लिए, मतलब इसको संरक्षण को रोकने के लिए 1987 में कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में एक प्रोटोकॉल साइन किया गया था। और सबसे ज़्यादा जो ओजोन का क्षरण हो रहा है विश्व में, वो हो रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रथम राज्य जिसने फ्लाई ऐश नीति अपनाई है, तो महाराष्ट्र ने फ्लाई ऐश नीति अपनाई है। फ्लाई ऐश जो होता है वह कोयले का जो है कि बाई प्रोडक्ट होता है, उसकी धूल होती है, जो कि श्वसन से संबंधित कई प्रकार की प्रॉब्लम को क्रिएट करता है, ठीक है। तो महाराष्ट्र ने फ्लाई ऐश से संबंधित नीति अपनाई है। कड़कनाथ मुर्गा किस राज्य को जीआई टैग मिला है कड़कनाथ मुर्गा के लिए, तो इसको मिला है मध्य प्रदेश के लिए। कड़कनाथ मुर्गा जो है एक ऐसा मुर्गा है जो ब्लैक होता है, काला होता है, और इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा पाया जाता है, फैट बहुत कम होता है। नॉर्मली आप चिकन मटन खाते हैं तो उसमें फैट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, जो कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा सकता है आपकी बॉडी का, शरीर बहुत भारी हो जाता है, मोटे हो जाते हैं। पर इसकी सबसे अच्छी खासियत बात यह है कि इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है, फैट बहुत कम होता है, ठीक है। इसलिए इसकी जो डिमांड है बहुत ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सही सुमेलित कौन सा है, ठीक है। तो आंसर होगा इसका पीलीभीत। पीलीभीत में काष्ठ पादुका या खड़ाऊ का निर्माण बहुत ज़्यादा किया जाता है, वहाँ पे उद्योग है। कालीन उद्योग जो है कि आपको मिलेगा कहाँ, मिर्जापुर में मिलेगा। पीतल उद्योग आपको मुरादाबाद में मिलेगा और रबर उद्योग जो है कि मोदी नगर में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। लिंगानुपात वाला जिला पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। राज्य नहीं पूछ रहा है, राज्य केरल होता है, ठीक है, जिला। तो इसका आंसर होगा माहे पुद्दुचेरी। पुद्दुचेरी एक ऐसा इंडिया का स्टेट है जिसकी बाउंड्री 3 राज्यों से लगती है। जैसे पुद्दुचेरी में ध्यान दीजिएगा 4 जिले हैं। खुद एक पुद्दुचेरी जिला हो गया, माहे जिला हो गया, कराईकल जिला हो गया और यनम जिला हो गया, ठीक है, 4 जिले हैं। पर जो खुद माहे जिला है वह उसकी संबंध जो है केरल से लगता है, ठीक है। इसके साथ पुद्दुचेरी और कराईकल की जो बाउंड्री है वो लगता है तमिलनाडु से, और जो एक और जिला है यनम, उसकी बाउंड्री लगती है किसे, आंध्र प्रदेश से। तो याद रखिएगा, माहे केरल से लगता है, इसलिए माहे में जो सेक्स रेशियो है बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बायोगैस में कौन सा सर्वाधिक मात्रा में गैस पाया जाता है, तो मीथेन पाया जाता है। बायोगैस के बारे में आप जानते हैं। देश में सर्वाधिक अभ्रक का उत्पादन झारखंड में होता है। किस राज्य में अनाथ बच्चों के लिए सरकारी नौकरियों में 1% आरक्षण की व्यवस्था की गई, महाराष्ट्र में की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाश हेतु तो विकास योजना कब लॉन्च की गई, तो 25 दिसंबर 2017 को लॉन्च की गई थी। कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस राज्य में संचालित की जा रही है, तो तेलंगाना में की जा रही है। उत्तर प्रदेश में राज्य वन नीति कब घोषित की गई है, तो 26 दिसंबर 1998 को। सी इसका आंसर होगा। आपको बताना है कि भारत सरकार ने अपनी फॉरेस्ट पॉलिसी कब लाई थी, वन नीति कब लाई थी, और वर्तमान में कौन सी रिपोर्ट पब्लिश हो चुकी है और उसके अकॉर्डिंग कितना हमारे यहाँ वनों का परसेंटेज है, ठीक है। बताना है आपको, कमेंट में करके जल्दी बताइए। उत्तर प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई, तो 1960 में हुई थी।
भारत में पहली चीनी मिल की स्थापना 1903 में कहाँ की गई थी? तो देवरिया, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। यह यूपी बिहार का बॉर्डर पड़ता है। हालांकि उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ। फिर से 1904 में प्रतापनगर में, प्रतापपुर फैक्ट्री आप सुने होंगे कभी, प्रतापपुर में इसकी स्थापना दूसरी बार की गई थी, ठीक है। तो पर पहली बार पूछा है तो पहली बार में आपको देवरिया ही बताना है। उत्तर प्रदेश में वैदिक साइंस सेंटर की स्थापना कहाँ की गई थी, की जा रही है? तो वाराणसी में की जा रही है। वाराणसी वैदिकों के लिए जानते ही आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो हॉर्नबिल मिजोरम, संगाई मणिपुर, लोसर हिमाचल प्रदेश, बिहू त्रिपुरा। भाई इतना तो पता है सबको ना, बिहू असम में होता है, तो पहला तो डी तो गलते है। हॉर्नबिल नागालैंड में होता है। संगाई मणिपुर, ठीक है। मणिपुर में एक नेशनल पार्क है, केवलादेव नेशनल पार्क, सुने होंगे आप लोग नाम। वहाँ पे वह विश्व का तैरता हुआ नेशनल पार्क है, ठीक है। फुमडी पे वो स्थित है। तो वहीं पे संगाई डियर होती हैं, डियर पाए जाते हैं। वहाँ पे एक फेस्टिवल मनाया जाता है, ठीक है, संगाई फेस्टिवल। मेकांग गंगा सहयोग का गठन कब किया गया था? तो मेकांग गंगा सहयोग का गठन 2000 में किया गया था, ठीक है। फतवा ए आलमगीरी का संबंध किस मुगल शासक से है? तो इसका संबंध औरंगजेब से है। इब्न बतूता ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो इब्न बतूता जो है कि मोरक्को से आया था, MBT मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। और इसकी पुस्तक है रेहेला। किस भाषा में लिखी गई है? अरबी भाषा में। और मैं आपको बता दूं, इब्न बतूता को MBT मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना दूत बनाकर, राजदूत बनाकर चीन भेजा था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आगरा यमुना सबको पता है। ब्रह्मपुर, रसिकुलिया उड़ीसा में पड़ता है। भागलपुर गंगा बिहार में, ठीक है। डिब्रूगढ़ जो कि असम का जिला है, डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी पे स्थित है, बराक नदी पे नहीं, ठीक है। मिर्जा गालिब का वास्तविक नाम क्या था? मिर्जा असदुल्ला बेग खान, बी इसका आंसर होगा, ठीक है। नाम बड़ा है, मिर्जा गालिब का नाम आप सुने होंगे, इनकी बहुत शायरियाँ फेमस हैं, शायरी बहुत फेमस है। निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर होगा महाभाष्य पतंजलि। पतंजलि जो है महाभाष्य की रचना की है। और पतंजलि ने योग दर्शन की भी रचना की है, ठीक है। आपको पता है योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। कश्मीर का नीरो किसे कहा जाता है? कश्मीर का नीरो हर्षवर्धन को कहा जाता है। इसका आंसर होगा ए। बृहद संहिता के लेखक निम्न में से कौन है? तो बृहद संहिता के लेखक जो है कि ब्राह्मीहिर है। आपको बताना है कि जो ब्राह्मीहिर है भारत के किस वंश में और किस शासक के दरबार में रहते थे। दो चीज बताना है कि ब्राह्मीहिर भारत के किस वंश में और किस शासक के दरबार में, उसके राज दरबार में रहते थे, ठीक है, ब्राह्मीहिर। मालगुजारी व्यवस्था लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 1793 में लागू की गई थी, माफ कीजिएगा 1793, इसका बी आंसर होगा 1793। इसे अस्थाई बंदोबस्त भी कहा जाता है, आपको पता होगा। नहीं पता है इस पर कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको इसके बारे में बता देंगे, ठीक है। कन्नौज में गढ़वाल वंश के संस्थापक कौन है? तो इसका आंसर होगा चंद्रदेव जो है कि गढ़वाल वंश के संस्थापक है। हालांकि इसी वंश के आगे चलकर एक और राजा हुए जिनका नाम था जयचंद्र। 1194 में जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच में जो है कि चंदावर का युद्ध होता है, जिसमें जयचंद की मृत्यु हो जाती है। और जयचंद जो है कि वहीं पे जो है कि तालाब में जंप कर कूद कर जो है कि अपना जान दे देते हैं, ठीक है। तो जयचंद जो है कि जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच में 1194 में कौन सा युद्ध होता है? चंदावर का युद्ध होता है, ठीक है, चंदावर का युद्ध होता है। 1857 के विद्रोह के विषय में किसने यह वक्तव्य दिया है? यह राष्ट्रीय विद्रोह था, न कि सिपाही विद्रोह। तो इसके बारे में जो है कि बोलने वाले जो थे उनका नाम था बेंजामिन डिजरायली, डी इसका आंसर होगा। द कॉजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट पुस्तक के लेखक कौन है? द कॉजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट की पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा सर सैयद अहमद खां। सैयद अहमद खां जो हैं ये वही हैं जो 1875 में अलीगढ़ में मुस्लिम कॉलेज, जिसे हम ओरिएंटल कॉलेज, एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बोलते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज भी आप बोल सकते हैं, उसकी स्थापना की थी, ठीक है, 1875 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया था? तो इसका आंसर होगा बी। कराची 1931 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था
तो उसमें जो है कि मौलिक अधिकार से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया था। आपके लिए काम यह है कि आप जल्दी से बता दीजिए हमें कि 1931 में जो कराची में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था उसके अध्यक्षता कौन कर रहे थे, उसके अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, चलिए हम आपको एक हिंट भी दे देते हैं। इनकी मूर्ति अभी हाल ही में बनाई गई है, विश्व का सबसे बड़ा मूर्ति बनाया गया, लंबा मूर्ति बनाया गया है। कहाँ बनाया गया अभी बता दीजिएगा हमको। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय से संबंधित है। तो ये बिल विवाद जो है लॉर्ड रिपन से संबंधित है। लॉर्ड रिपन ने 1883 में इस बिल को लाया था। इसके अंतर्गत जो भारतीय जज थे वो अब इंग्लैंड के भी व्यक्तियों का केस मतलब सॉल्व कर सकते हैं, मतलब उनकी भी मुकदमा सुन सकते हैं। ठीक है, पर जो वहाँ के लोग थे उनको बहुत ज़्यादा इस पे ऐतराज़ था कि इंडिया के कोई व्यक्ति हम लोग का अब केस सुनेगा। ठीक है, तो उनको बहुत बुरा लग रहा था, इसलिए बहुत बड़ा विवाद इस पे हुआ था। तो इतना याद है कि इल्बर्ट बिल जो है कि 1883 में लॉर्ड रिपन से संबंधित है। ठीक है, गांधी जी ने दांडी में नमक कानून किस दिन तोड़ा था। तो 6 अप्रैल 1930 को तोड़ा था। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने स्वयं को सिकंदर ए सानी घोषित किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने घोषित किया था। अलाउद्दीन खिलजी अपने आप को दूसरा सिकंदर मानता था। वह चाहता था कि हम पूरे भारत पे कब्जा कर लें, पर ऐसा हो नहीं पाया। ठीक है, किस राज्य को बंगनपैली आम के किस्म के लिए मतलब GI टैग भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया। तो आंध्र प्रदेश के लिए दिया गया है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी की जाने वाली रिपोर्ट करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान कितना है। देखिए दोस्तों, हर साल आपके एग्जाम में एक रिपोर्ट या एक इंडेक्स पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको इंडेक्स याद करके जाना होगा। हम आज या कल इंडेक्स रिलेटेड जितने भी डाटा हैं हम आपको डाल देंगे यूट्यूब पे। ठीक है, आप देख लीजिएगा। इसका आंसर होगा डी। भारत का स्थान जो है 80वां है, 80 है। और इसमें जो है कि टॉप की हैं 2 देश, डेनमार्क और न्यूजीलैंड, माफ कीजिएगा, डेनमार्क और न्यूजीलैंड। डेनमार्क और न्यूजीलैंड में करप्शन बहुत कम है, मतलब है ही नहीं। और सबसे करप्शन वाला जो देश है वर्ल्ड में वो है सोमालिया। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि इंडिया का स्थान 80 है। इंडिया में करप्शन तो होता ही है, आपको पता ही है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, आज के लिए इतना ही। लगभग हम लोग 40 क्वेश्चन डिस्कशन कर लिए मेरे ख्याल से। ठीक है, 35-40 क्वेश्चन डिस्कशन। ऐसे ही हम आपके इस चैनल पे GS मॉक टेस्ट लगभग 10 से 15 लाएंगे। यह सभी जो है आपके UPSI, बिहार SI, लेखपाल, SSC जो भी एग्जाम होने वाले हैं GS से रिलेटेड, मतलब एग्जाम होते हैं, उसमें ये सब क्वेश्चन एकदम बहुत ही अच्छी तरह से मिल जाएंगे आपको। और ये बहुत ही जल्दी में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, ज़्यादा आपका टाइम नहीं जाएगा। बस आप 10 से 12 मिनट इस पर टाइम लगाइए और सब देखकर ख़त्म कर दीजिए। और कोई अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा आपको लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन जब भी हम वीडियो डालें तो आपको मिल जाए। ठीक है, बाकी इसके बहुत बहुत धन्यवाद, देखने के लिए धन्यवाद। चलिए, थैंक्स।